नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अजाइल इंडियन। मैं हूं विनोद। नमस्कार दोस्तों, और मैं हूं उषा। आज का डायलॉग है, आज हिंदी डायलॉग नहीं है, अच्छा। आज एक इंग्लिश डायलॉग है, लेकिन एक हिंदी मूवी का डायलॉग है। अच्छा। लोगों को तो पता चलेगा, तुम्हें पता नहीं है। चलो, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन रन इंग्लिश बिकॉज इंग्लिश इज ए फनी लैंग्वेज। अमिताभ बच्चन का डायलॉग। अमिताभ बच्चन का डायलॉग है, नमक हलाल, है ना। तो मैंने सोचा कि ये डायलॉग अच्छा है, अंग्रेजी में है और भाषा के बारे में बात करते हैं। अभी हम लोग जो ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, हिंदी में रिकॉर्ड कर रहे हैं, और मेरा जो हिंदी है, मैं केरला से हूँ। और जब मैं पहले जब वीडियो करता था तो मैं बोलता था कि मेरा हिंदी बुरा है, मेरा हिंदी ये है। तो उषा ने बोला कि ऐसे बोलने की क्या जरूरत है, तो बोलो जितना तुम हिंदी बोल सकते हो बोलो। ये बोलने से ऐसे एंटिसिपेटरी बेल लेने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे भी बोल सकते हो, तुम बोलते हो। ये वीडियो के सामने आके बोलने के टाइम पे तुम ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है। वो सही बात है, क्योंकि वो हिंदी का ही नहीं है, अगर अंग्रेजी का होगा तो भी लोग बहुत कॉन्शियस हो जाता है कभी कभी भाषा के ऊपर। अभी उषा तो पले बड़े तो पुणे में है, तो उषा की हिंदी मेरी हिंदी की उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी है, जब मलयालम वो बोल लेती हैं, लेकिन कुछ ऐसे जगहों पे लोग कॉन्शियस बना सकते हैं उसको। मतलब क्योंकि वो मलयालम घर पे सब बोलते थे, लेकिन फिर भी अगर लैंग्वेज शेमिंग किया तो अगर कोई नहीं, कुछ लोग कहते हैं आप केरल में कहाँ से हैं। और मुझे ये चीज पहले कॉन्शियस करती थी, क्योंकि क्या है कि जिस तरह से हम कहते हैं ना कि महाराष्ट्र में अगर आप गए तो पुणे की मराठी को बहुत उच्च दर्जे की मानी जाती है, जबकि बम्बईया मराठी को उतनी नहीं, क्योंकि वो एक मेट्रोपॉलिटन है, वहाँ मिक्स होता है ना। तो केरला में क्या है कि आप साउथ में चले जाए तो भाषा वही है, लेकिन भाषा की स्लैंग जो है ना, आप जिस तरह से जिस शब्द को लंबा करके बोलें या फिर छोटा करके बोलें, इस तरीके के वेरिएशंस हैं। आप साउथ से नॉर्थ तक आ जाएं केरला में तो। लेकिन मैंने जो सीखी है, और ये मैंने बहुत लोगों से सुना भी है, जो अच्छे केरला से पले बड़े मलयालम जानते हुए लोग जब मेरी भाषा सुनते हैं तो उन्हें कहीं पर लगता नहीं है कि मैं बाहर केरला के बाहर पली बड़ी हूँ, क्योंकि मेरी मलयालम भाषा अच्छी है और कहीं पर भी एक्सेंट नहीं है। दूसरी बात है कि जो कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा है कि न्यूज़ में बात करने जैसी भाषा मैं करती हूँ करके, और मुझे उतना काफ़ी है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो एक सही मलयालम है। ये नहीं कि मुझे ये कोഴിക്കോട് से हैं तो ये कोഴിക്കോട് की भाषा बोलते हैं, जहाँ पे भाषा थोड़ी अलग तरीके से है। अभी कन्नूर से लोग जो बात करते हैं उनकी भाषा थोड़ी सी अलग होती है, कुछ शब्दों का उच्चारण अलग ढंग से होता है। तो ज़रूरी है कि आपको भाषा जितना आता है आप भाषा, क्योंकि मेरे हिसाब से भाषा कम्युनिकेट करने के लिए है। अगर मुझे कुछ चाहिए या मुझे कुछ कहना है तो मैं कह पाऊँ, उतनी भाषा अगर मुझे आती है तो वो मेरे लिए काफ़ी है। ये बात अलग है कि मैं अपनी भाषा को और अच्छा कर सकती हूँ, लेकिन वो है बात करके। ये चैनल शुरू करने में भी भाषा का एक हाथ है। मतलब मैं हिंदी में चैनल नहीं किया था पहले, मेरा मलयालम का चैनल था। तो कहीं पे एक बंदे ने आके एक कमेंट मारा कि देखो तुम हिंदी में क्यों नहीं बात करते, तुम भारतीय हो, हिंदी इज द नेशनल लैंग्वेज। मेरा तो मैं बोला अरे अभी तुमने बोल दिया, कुछ लोग जब पानी मांगते हैं तो पूरा सागर दे दिया। तो मैंने बोला कि मैं अभी हिंदी में चैनल भी शुरू कर रहा हूँ, ये बोलने के लिए कि हिंदी जो है राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है। और मैं केरल से अगर हिंदी बोल रहा हूं तो तुम लोग बैठ के मलयालम में बात करो, उसके बाद पता करेगा। लेकिन एक बात तो है, हिंदी में जो है
भारत में बहुत से लोग हैं जो हिंदी बोल सकते हैं। तो अगर आपको भारत से बाहर जाना है तो हिंदी से अच्छा तो अंग्रेजी है। अगर इंडिया में ही काम करना है, इंडिया में ही कहीं कहीं घूमना है, तो अंग्रेजी से अच्छा तो हिंदी भाषा ही है। तो कुछ हम लोग कुछ बहुत अटैच हो जाते हैं एक भाषा से और भूल जाते हैं कि भाषा जो है वो कम्युनिकेशन के लिए होता है। वो अंग्रेजी के बारे में भी यही प्रॉब्लम है। लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं, अच्छे तरह लिख सकते हैं, लेकिन किसी के साथ बात करते वक्त या स्टेज में जाके बात करते वक्त उसको लगता है कि मैं गलती बोल जाऊंगा, मैं कुछ मिस्टेक्स हो जाएगा मेरे से। वो इसीलिए होते हैं कि क्योंकि जब वो भाषा में बात करना शुरू किया तो लोग मजाक उड़ाते थे। मतलब ऐसे अभी देखो, मैंने इतने साल से मैं अमेरिका में हूँ, 20 साल के ऊपर, 24 साल हो गया अमेरिका में आके। उससे पहले यूके में था। देश छोड़ के बहुत साल हो गए। कभी भी जहां भी मैं जाऊं किसी ने बोला नहीं है कि मेरे अंग्रेजी में कुछ प्रॉब्लम है। तो मैं अंग्रेजी बोलता हूं, ऑफिस में अंग्रेजी में बात। जब अंग्रेजी में एक वीडियो बनाया तो मेरे केरला से किसी लोगों ने बोला, अरे तुम इतने साल से अमेरिका और अंग्रेजी ऐसे ही बोल सकते हो। उसने सोचा कि मैं शशि थरूर जैसा अंग्रेजी में बात करेगा। अरे शशि थरूर के सब लोग जो अमेरिका में हैं या जहां भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में हैं, सब लोग शशि थरूर जैसे बात नहीं करते। वैसे तो शशि थरूर ऐसे ही इंग्लिश बात करते थे जब वो पहले अमेरिका में आए थे। तो उसका जो इंग्लिश है अमेरिका में आके नहीं हुआ, उससे पहले ही था। तो लोगों को लगता है कि अगर बात करना है तो ऐसे बात करना है। मतलब जब हिंदी होना चाहिए तो उसमें एक्सेंट नहीं होना चाहिए। या अभी कुछ लोग होते हैं जो हिंदी में गाते हैं, तो जब येशुदास हिंदी में गाने के लिए गए और उसको मलयालम में लिख के देते थे, उसको हिंदी पढ़ना नहीं आता, तो हम लोगों को केरला में हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता जब उसका जो उच्चारण जो है कोई फर्क। लेकिन उड़ीसा सुन के उड़ीसा बोलता है कि उच्चारण में डिफरेंस है। अभी आप हिंदी का भी देखो, यूपी में जाओ या कहीं और जाओ, वहां भी डिफरेंट स्टाइल का हिंदी होता है। हाँ, हिंदी भाषा वैसा देखा जाए तो काफी, मतलब कहते हैं ना कि उसमें भी उजागर हुआ है। जैसे खड़ी बोली होती है ना। और दिल्ली में आप जाइए तो दीजियो ना, लीजियो ना, इस तरह की बात मुझे कभी भी उम्मीद नहीं थी। मैं सेंट्रल बोर्ड में पढ़ी हूँ, सीबीएसई बोर्ड में पढ़ी हूँ। हिंदी मतलब सेंट्रल बोर्ड के हिसाब से जो हम हिंदी सीखते हैं, और वहीं से मेरी हिंदी इतनी अच्छी भी हुई है। तो जब मैं दिल्ली गई पहली बार, मुझे लगा कि दिल्ली में इसी तरह की हिंदी बोली जाती है। लेकिन मैं आश्चर्यचकित हो गई कि भाई लोग कहते हैं, अरे भैया ये दीजियो ना, अच्छा ये लीजियो। और मैं कह रही ये कहाँ की भाषा है। तो दिल्ली में कुछ जगह ऐसी भाषा करते हैं। तो मैं ये नहीं कहती कि, तो जिस तरह से इन्होंने कहा कि हिंदी ऑफिशियल भाषा है, तो ऑफिशियल भाषा यही है, लेकिन बोलचाल की भाषा अलग अलग जगह पे बदलती है। अब चाहे वो दिल्ली हो, बिहार हो, खड़ी बोली है, कई जगह पे लोग उस तरह की भाषा। और मेरा हिंदी जो है वो स्पेशल हिंदी है, जो मैं बोलता हूँ और मैं बब्बा भी करता हूँ उसके ऊपर। तो मेरा जो है वो जो पॉसेस जो होते हैं, जहां मैं शब्द ढूंढता हूँ, मेरे चेहरे में नजर नहीं आएगा, लेकिन मैं ढूंढता हूँ वो शब्द क्या है, ये शब्द क्या है, और उसके फिलर करने के लिए मैं बब्बा करता हूँ। यानी के सब। अगर आप किसी से अंग्रेजी में बात करो, ज्यादातर यूएस वाले लोगों से यू नो बोलते रहते हैं, क्योंकि वो फिलर चीज है। यू नो उसमें कोई फर्क, कोई भी अमेरिका में कोई भी ऐसा देखता नहीं कि तुम्हारा अंग्रेजी ठीक नहीं है। लोग सोचते हैं कि अरे तुम दूसरे मुल्क से आए हो और तुम अंग्रेजी बोल सकते हो अच्छी तरह। ऐसा नहीं। लेकिन हमारे वहां पे जब केरला में, मुझे मालूम है, अंग्रेजी बोलने का कोशिश करे तो लोग बोलते हैं,
अरे क्या इतने साल बाहर हो, अंग्रेजी बोल नहीं पाते, अरे तुम्हारा एक्सेंट ठीक नहीं है, हैं? ये क्या है कि भारत में लोग परफेक्शन की ओर जाते हैं ना। हाँ नहीं, हो सकता है कि लोगों को सोचता है कि अभी ब्रिटिश के लोग यहाँ पे आते हैं, अमेरिका आते हैं, तो कि ये कैसे अंग्रेजी है बोलेगा। लोग अभी बोलते ही अमेरिकन इंग्लिश, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश, कैनेडियन इंग्लिश, कैनेडियन इंग्लिश, ब्रिटिश का जो इंग्लिश इंग्लिश जो होते हैं, हाँ वो उसे भी है। वो इंग्लिश इंग्लिश हाँ, कहते हैं। तो कम्युनिकेशन पहले, भाषा से पहले, मतलब द डिफरेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज दैट वी हैव दैट फैसिलिटी टू टॉक, है ना। उसके उससे पहले भी कम्युनिकेशन होता था, जानवर लोगों में भी कम्युनिकेशन होता है। भाषा इज अनदर मोड ऑफ कम्युनिकेशन। अभी ये जरूरी ये है कि अगर उषा ने मुझसे कुछ कहा, वो अंग्रेजी में हो या हिंदी में हो या मलयालम में हो, कोई भी भाषा में हो, वो क्या कहना चाहती थी, वो उसी वे में मुझे समझ आना चाहिए, विदाउट एनी जजमेंट। तो अभी का प्रॉब्लम भाषा की नहीं है। अब परफेक्ट भाषा में आप बात करो तो भी जो बोलना चाहते हो ठीक से बोल नहीं पाते, या अब आप ठीक से बोले तो भी जो सुनने वाला है वो ठीक से सुन नहीं सकते, क्योंकि बोल रहे हैं हाँ उषा बोल रही है तो इसमें तो उसका तो यही होगा रीजन, या ये बोल रहा है क्योंकि उसका रिलीजन ये है, उसका पॉलिटिक्स ये है, और या वो छोटा है, वो बहुत बूढ़े हैं। इसीलिए कोई भी भाषा में कितने भी परफेक्ट बात करो, लोगों का समझना जो है उसके अंदर बहुत से चीजें आ जाते हैं। आई थिंक कम्युनिकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट दैन लैंग्वेज। लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट, ये नहीं बोलता, लेकिन लोग कुछ ज्यादा लैंग्वेज के ऊपर। जब मैं मलयालम मैंने तो 3-4 साल ही पढ़ा है, लेकिन मैं मलयालम में कविता लिखता हूँ। लेकिन जब मैं मलयालम में लिखता हूँ तो मलयालम जो है, वैसे तो मुझे मलयालम मालूम नहीं है, हिंदी तो मालूम नहीं है, अंग्रेजी भी मालूम नहीं है, अरे कोई भाषा मालूम ही नहीं है मुझे। आई कांट टॉक इन इंग्लिश, आई कांट वॉक इन मलयालम, आई कैनॉट रन इन हिंदी। देखा, फिर फ्लाई करते जाता हूं, वही है। तो कोई भी भाषा परफेक्ट नहीं होने से कोई भी भाषा बेहिचक, ठीक है, बेझिझक बात कर सकते हैं, है कि नहीं? कम्युनिकेशन जब कहते हैं ना, हम कई बार ऐसे देशों में जाते हैं जहाँ पे वो लोग की अपनी भाषा होती है, तो आप इशारों में बात करते हैं। तो एक कम्युनिकेशन एक चीज़ है कि आपका बोलचाल जो है आदान प्रदान हो जाए, वो एक होता है। लेकिन जब हम भाषा के रूप में अगर कुछ ये करते हैं तो उम्मीद बढ़ जाती है कि भाई अगर आप हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी साफ होनी चाहिए, उच्चारण अच्छा होना चाहिए, लफ्ज़ों का प्रयोग, है ना। और हमारे भाषा में इस तरह से होता है कि हम लोग किसी को भी तू कह के नहीं बुला सकते हैं। आप उनकी उम्र के हिसाब से या रिस्पेक्ट जो भी है, आप तुम बच्चे हो तो, लेकिन बच्चों को भी हम आप करके कहते हैं ताकि वो जब बड़े हो तो वो आप कहना सीखें, है ना। तो आप इस तरह के हम ये करते हैं। फिर स्त्रीलिंग पुल्लिंग, जबकि अंग्रेजी भाषा ऐसी है कि आप बेझिझक आप ये कह सकते हो कि यू न तो आपको तू करता है, आप करता है, कुछ नहीं करता। यू यानी यू, आप सब कुछ उसमें है, आपकी इज्जत भी है, सब कुछ है। यू आर गोइंग देयर और कैन यू डू दिस, है ना। अगर हम यही हिंदी में बोलें तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं, क्या तू ऐसे कर, तो वो कहते हैं, लेकिन वो फिर उस तरह की दोस्ती की बराबरी में आप करें, फिर भी तू थोड़ा अजीब लगता है, आप तुम तक ठीक लगता है, राइट। तो भाषा में जब हम सीखने आ जाते हैं तो उस तरह की वेरिएशंस को हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई ये भाषा में हो। लेकिन हाँ, अगर किसी को भाषा नहीं आता और फिर भी वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी बात है। जैसे कि विनोद हिंदी बोल रहे हैं, है ना, तो शायद इनकी कर्ता क्रिया में थोड़ा इधर उधर हो जाता है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि भाषा एक ऐसी चीज़ है जिसका आप जितना ज़्यादा प्रयोग करोगे उतनी ही भाषा साफ और सुधरती जाती है। कभी लोग मुझसे पूछते हैं, जब लोग कुछ ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मैं बोला तुझे समझ में आया मैं जो बोल गया? हाँ वो समझ में है। तो फिर तेरा क्या प्रॉब्लम है?
हैं? तेरे को समझ में आया ना? मुझे बोलना था तू वो काम कर, अरे काम कर, मैं ऐसे ही बोलता, तू वो काम कर, तू वो काम कर, पता चलेगा ना 2 मिनट तू वो काम कर, लेकिन कौन से काम अर्जेंटली करना है उसको पता चलता है, चेहरे से पता चलता है। तो कम्युनिकेशन जो है सिर्फ भाषा का नहीं है, टिप्पणी देते हैं, टिप्पणी दो भाषा के ऊपर जो टिप्पणी। मुझे लगता है कि भाषा जिस भी रूप में हो, आपके बोलने का टोन इस तरह से होना चाहिए कि सामने वाले को लगे कि ये जो कह रहे हैं वो किसी गरमाइट में या किसी को कोई धौंस देते हुए, कोई गुस्सा करते हुए नहीं है, बल्कि कुछ कहना चाह रहे हैं, तो उसे समझने की कोशिश करें। हाँ। तो मेरा टिप्पणी है कि कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे भाषा मालूम है, उससे पूछा जाए तो 2-3 गाली उनको मालूम है उस भाषा में। पहली जो यहाँ पे लोग हैं जो मेरे बच्चों के साथ पढ़े थे, और उन लोगों को जो बोलते हैं हाँ मुझे भी मालूम है मलयालम, क्या मालूम है बोलेगा तो 2-3 गाली उसको मालूम है? बच्चे भी गाली पहले सीखते हैं। तो एक बात है टिप्पणी, तो लोग बोलेंगे कि, और कुछ लोग ऐसे भी हैं वो साफ भाषा बोलते हैं लेकिन गाली नहीं मालूम। लेकिन उन लोगों से मुझे ये बोलना है कि मन साफ नहीं होगा तो आप किसी की भाषा को कोई भी सफाई के साथ बात करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मन साफ होना चाहिए, भाषा का साफ नहीं होगा तो भी चलेगा, मन साफ होगा तो भाषा सब चलता है। बिल्कुल मन की बात कही। धन्यवाद। धन्यवाद।